नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो 14 दिनों तक चलना था, लेकिन सिर्फ 6 दिन में ही रोकना पड़ा। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमें बताता है कि इंसानी दिमाग जब पावर और अथॉरिटी के नशे में होता है तो क्या कर सकता है। यह कोई फिल्मी कहानी या मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। 1971 की गर्मियों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, जिसे आज भी दुनिया द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के नाम से याद करती है। एक ऐसा प्रयोग जिसने मनोविज्ञान की दुनिया को झकझोर कर रख दिया और यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब उसे कोई रोकने वाला ना हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मशहूर प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने यह एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। उन्हें एक सवाल परेशान कर रहा था, क्या इंसान सिर्फ माहौल की वजह से क्रूर बन सकता है? क्या कोई अच्छा इंसान अगर उसे सत्ता मिल जाए तो बुरा बन सकता है? अमेरिकी नेवी और मेरीन कोर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेटली फंड किया था। वे जानना चाहते थे कि मिलिट्री प्रिजन्स में होने वाले वायलेंट बिहेवियर को कैसे समझा जा सकता है। प्रोफेसर जिम्बार्डो ने अखबार में एक विज्ञापन दिया जिसमें $15 प्रतिदिन की पेशकश करते हुए कॉलेज के छात्रों से भाग लेने के लिए कहा गया। 75 छात्रों ने इस प्रयोग में भाग लेने के लिए आवेदन किया, लेकिन सिर्फ 24 छात्रों को चुना गया, जिन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया गया। ये छात्र किसी अपराधी बैकग्राउंड से नहीं थे, बल्कि सामान्य कॉलेज स्टूडेंट्स थे। इन 24 छात्रों को 2 ग्रुप में बांटा गया, 12 गार्ड्स और 12 कैदी। कैदियों और गार्ड्स की भूमिकाएं केवल एक सिक्का उछालकर रैंडमली तय की गई थीं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई असली जेल नहीं थी। ये एक नकली जेल थी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में बनाई गई थी। फिर भी इस नकली जेल में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। गार्ड्स को मिलिट्री जैसी वर्दी, काले चश्मे और डंडे दिए गए ताकि वे अधिकार का अनुभव कर सकें, जबकि कैदियों को साधारण कपड़े और संख्याएं दी गईं ताकि उनकी पहचान मिट जाए। गार्ड्स को केवल व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया था। शारीरिक हिंसा पर रोक थी। प्रोफेसर जिम्बार्डो ने प्रयोग को और रियलिस्टिक बनाने के लिए छात्रों को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से मिलकर उनके घरों से असली कैदियों की तरह गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने हाथ पैर बांधकर, सायरन बजाकर और आंखों पर पट्टी बांधकर छात्रों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की नकली जेल में पहुंचाया। इससे कैदियों को असली अपराधियों की तरह शर्मिंदगी महसूस हुई और वे मानसिक रूप से कमजोर होने लगे। पहले एक दिन सब कुछ नॉर्मल था। गार्ड्स काफी फ्रेंडली थे, प्रिजनर्स मजे कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे दिन से प्रिजनर्स ने गार्ड्स के ऑर्डर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। गार्ड्स ने उन्हें सजा देना शुरू किया। उन्होंने कैदियों के नाम छीनकर उन्हें नंबरों से बुलाना शुरू कर दिया ताकि उनकी पहचान मिट जाए। उन्हें बार बार उठक बैठक करवाते, बाथरूम जाने से रोकते और नींद नहीं लेने देते थे। रात की शिफ्ट में गार्ड्स और भी ज्यादा बेरहम हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई देख नहीं रहा। कुछ गार्ड्स ने कैदियों को अपनी टॉयलेट साफ करवाने, जबरदस्ती नग्न करने और उनके बिस्तर छीनने जैसे अमानवीय काम करवाए। प्रिजनर्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक अंधेरे और छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। तीसरे दिन तक प्रिजनर्स मानसिक रूप से टूटने लगे। उन्हें असली जेल जैसा अनुभव होने लगा। कुछ रोने लगे, कुछ पैनिक अटैक्स का शिकार होने लगे। चौथे दिन तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि कुछ कैदियों ने मेंटल ब्रेकडाउन शुरू कर दिया। कुछ भीख मांगने लगे कि उन्हें छोड़ दिया जाए। जेलर्स ने उन्हें और ज्यादा यातनाएं देना शुरू कर दिया। कैदियों को आपस में लड़ाने के लिए गार्ड्स ने विशेषाधिकार सेल बनाए। कुछ कैदियों को अच्छा खाना, बिस्तर और आराम दिया गया, जबकि बाकी कैदियों को भूखा प्यासा रखा गया। इसका असर यह हुआ कि कैदी गार्ड से नफरत करने की बजाय आपस में ही लड़ने लगे। यह तकनीक आज भी असली जेलों और तानाशाही सरकारों में दिमागी नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैदी 9612 मानसिक रूप से टूट गया और प्रयोग छोड़ने की विनती की
शुरुआत में उसकी बात को नाटक समझकर नजरअंदाज किया गया। कैदियों के परिवार और दोस्तों को भ्रमित किया गया ताकि वे सोचें सब सामान्य है, जिससे समाज की कंडीशनिंग साफ नजर आई। जिम्बार्डो खुद इस प्रयोग में इतना डूब चुके थे कि जब उन्हें अफवाह मिली कि कुछ छात्र जेल तोड़कर भागने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए असली पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने पूरे प्रिजन ब्रेक को रोकने के लिए नई योजना बनाई। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, असली जेल नहीं, तब उन्हें अपनी गलती महसूस हुई। इसका मतलब यह था कि सिर्फ गार्ड्स और कैदी ही नहीं, जिम्बार्डो खुद भी इस प्रयोग में फंस चुके थे। जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड और रिसर्चर क्रिस्टीना मसलाच ने जब इस प्रयोग को देखा तो पहली इंसान बनी जिसने इसका विरोध किया। जब उन्होंने देखा कि कैदी यातना सह रहे हैं, तो उन्होंने जिम्बार्डो से कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये इंसान है, तुम्हारे रिसर्च सब्जेक्ट नहीं। जिम्बार्डो ने पहले विरोध किया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यह प्रयोग हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगले ही दिन, यानी छठे दिन, इस प्रयोग को बंद कर दिया गया। कुछ गार्ड्स ने अपने ही अमानवीय व्यवहार पर शर्म महसूस की। कुछ कैदियों को लंबे समय तक मानसिक आघात, पीठ एसिडी रहा। जिम्बार्डो को एहसास हुआ कि सत्ता किसी भी व्यक्ति को कैसे बदल सकती है। इस घटना के बाद मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के नैतिक दिशा निर्देश, एथिकल गाइडलाइंस में बड़े बदलाव किए गए ताकि भविष्य में कोई ऐसा अमानवीय प्रयोग ना हो। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की हिस्ट्री का सबसे चर्चित इसलिए बना क्योंकि ये दिखाता है कि नॉर्मल इंसान भी कैसे क्रूअल्टी और वायलेंस में बदल सकता है जब उसे अनचेक्ड पावर दी जाए। यही वजह है कि इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र जेल सुधार, ह्यूमन राइट्स और साइकोलॉजी स्टडीज में आज भी किया जाता है। नेटफ्लिक्स की कई पॉपुलर सीरीज और फिल्म्स भी इसी एक्सपेरिमेंट से प्रेरित हैं। क्या आप मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक क्रूर व्यक्ति छिपा होता है? अपने विचार नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।